Edusalis Education with Peace of Mind. Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स। तो आज का पार्ट 1 है जिसमें फर्स्ट टू 15 जून तक के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में रिमेनिंग 16 टू 30 जून तक के करंट अफेयर्स सारे डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज ली है, नेशनल, इंटरनेशनल, एमओयूज, बिजनेस, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो जो भी लोग बैंकिंग के एक्सपीरियंस है या फिर यूपीएससी के एक्सपीरियंस है या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अगर पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए फ्री में ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेशनल अफेयर्स। इसमें जो पहली न्यूज है वो ये है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्सटेंडेड फॉर 5 years till financial year 26 with an outlay of 13,554 करोड़। तो जो पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें कि गवर्नमेंट असिस्ट करती है जो भी हमारे यहाँ की कंट्री के अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो लोग छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है रेंजिंग फ्रॉम 15 to 35% डिपेंडिंग कि आप एंटरप्राइज अपना अर्बन एरिया में सेटअप कर रहे हो कि रूरल में सेटअप कर रहे हो, आप जनरल कैटेगरी के हो कि एससी एसटी के हो, उस हिसाब से आपको सब्सिडी प्रोवाइड होती है कि आप नॉन फार्म सेक्टर्स में ये सब माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप कर सको और अपने लिए खुद ही के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। तो इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली ये कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 5 years के लिए, यानी ये फाइनेंशियल ईयर 26 तक चलने वाली है। और दूसरी ये कि गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू ₹50 lakhs फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड टू ₹20 lakhs फॉर सर्विस यूनिट। तो जो भी इसमें प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रिलेटेड आते थे, उसमें अभी तक जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, तो उसमें सिर्फ 25 lakhs तक के ही प्रोजेक्ट्स को इसमें एडमिशन मिलता था। सिमिलरली जो सर्विस यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें 10 lakhs तक के ही प्रोजेक्ट्स एलिजिबल थे इस स्कीम के अंडर। तो उसकी उन्होंने बढ़ा के अब लिमिट 50 lakhs कर दिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 lakh फॉर सर्विस यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें ईयर भी आ सकता है, आउटले भी आ सकता है और साथ में अब फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या कर दी है वो भी आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको रियल टाइम पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस आयुष्मान भारत स्कीम रिलेटेड। और अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 22 करोड़ अकाउंट्स इसके अंडर खुल चुके हैं। थर्ड न्यूज है हमारी, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है जो इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो ये बायोटेक पार्क क्या है, ये एक्चुअली बूस्ट प्रोवाइड करेगा जो भी बायोटेक जो स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको टूल्स प्रोवाइड करेगा लोअर कॉस्ट में, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो सस्ता हो सके, कॉस्ट एफिशिएंट हो सके, साथ ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल हो सके। ठीक है, तो इसके अंडर उनको टूल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे चीपर रेट में, जिससे कि उनका कॉस्ट इफेक्टिव वे में वो इससे रिलेटेड प्रोडक्शन कर सके। तो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सेट हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज अनाउंस्ड द इंटीग्रेशन ऑफ ई संजीवनी विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये ई संजीवनी क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ही आती है। इसमें टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो जो भी अभी करंट ई संजीवनी होल्डर्स हैं वो लोग अपना अकाउंट इजिली आयुष्मान भारत के अंडर में ओपन कर सकते हैं, अपना फिर जो भी उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स है, प्रेस्क्रिप्शन है, इससे लिंक कर सकते हैं। और साथ में ये हेल्थ रिकॉर्ड्स अपने जो भी उनके डॉक्टर्स है इन संजीवनी प्लेटफॉर्म पे उनके पास शेयर कर सकते हैं, तो जिससे ये प्रोसेस पूरा ही इजी हो जाएगा और इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ई संजीवनी का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ लिंकअप हुआ है।
मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज फॉर्मुलेटेड सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो सागरमाला स्कीम किसने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। इसमें क्या है, अराउंड 25 प्रोफेशनल्स चूज किए जाएंगे, उनको ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको दिखाया जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारा फंक्शन करता है। साथ में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी रिलेटेड टू मैरीटाइम सेक्टर, जिससे उनमें भी इंकरेजमेंट हो, उनको भी और इच्छा हो, और भी जो यूथ्स है वो अपने मैरीन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और पढ़ते हैं। सेंटर टू सेट अप पीएम श्री स्कूल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर। तो पीएम श्री स्कूल्स, जो भी गवर्नमेंट के अराउंड 11 लाख स्कूल है, उसके 1% स्कूल्स पीएम श्री में अपग्रेड हो जाएंगे। पीएम श्री में क्या है कि 5+3+3+4 जो इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, उसका जो अप्रोच है वो इसमें फॉलो किया जाएगा। तो उसमें अर्ली केयर, चाइल्डहुड एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, ये सभी चीजें इसमें रखी जाएंगी। तो जो पीएम श्री स्कूल्स है, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो एक बेंचमार्क सेटअप करेगा बाकी स्कूल्स के लिए कि वो भी इस तरीके से फंक्शन कर सके। ओके, IIM Ahmedabad along with S Farms India launched country's first Agri Land Price Index। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहले तो एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स किसने किसके बीच में टाई अप करके हुआ है, तो IIM अहमदाबाद और एस फार्म्स इंडिया। और या ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों ने मिलकर कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है, तो उसका आंसर होगा एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। तो एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स है उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और उनका डेटा प्रेजेंट किया जाएगा कि एग्रीकल्चर लैंड का क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या भाव चल रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। अभी करेंटली इसमें 6 स्टेट्स के डेटा पर ये बेस्ड है जो एग्रीकल्चर लैंड्स के प्राइस चल रहे हैं। धीरे धीरे वो बाकी स्टेट्स भी इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन्ड इन उत्तराखंड। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, बहुत बड़ा है, जो कि उत्तराखंड में सेट किया गया है। तो ये क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन एशिया। तो ये स्काई को ऑब्जर्व करने के लिए, डिफरेंट गैलेक्सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, सर्वे करने के लिए काम आएगा ये टेलीस्कोप। National Institute of Urban Affairs and World Resource Institute launched Leaders in Climate Change Management। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और WRI ने मिलकर एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, LCCM। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है, तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, प्रोफेशनल्स को चूज करेंगे और फिर उनको ट्रेनिंग देंगे। ये एक तरीके का लर्निंग प्रोग्राम है, उन्हें ट्रेनिंग देंगे सो दैट दे कैन बिकम लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो जो भी क्लाइमेट सिक्योरिटी है, उससे जो भी रिलेटेड उसके क्लाइमेटिक चैलेंजेस है उसको एड्रेस करेंगे, और साथ में वो भी एक एग्जाम्पल सेट करेंगे लोगों की तरफ कि हमें क्लाइमेट सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीएम मोदी लॉन्च लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट। ये अगेन इन्वायरमेंट बेस्ड है। इसमें पीएम मोदी हैज गिवन अ कॉल फॉर पेपर्स, यानी जो रिसर्चर्स होते हैं उनसे उन्होंने आइडियाज मांगे हैं कि किस तरीके से और अपने इंडिविजुअल्स हैं, देशवासी हैं, उनको इनकरेज कर सके डिफरेंट आइडियाज के थ्रू कि वो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस अपनी लाइफ स्टाइल जिए, कम से कम पॉल्यूशन करें और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें। फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इनहैंस टू ₹50 करोड़ पर प्रोजेक्ट फ्रॉम ₹10 करोड़। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। 10 करोड़ से 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट उन्होंने फंडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर इंक्रीज कर दी है। तो ये क्यों किया गया है, जो TDF स्कीम है ये क्या करता है, ये एक्चुअली बेस्ड है डिपेंडिंग ऑन मेकिंग आवर कंट्री सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस सेक्टर। तो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो अब ये 10 करोड़ से 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट कर देगा, तो ये बूस्ट करेगा, इट विल बूस्ट इंडिजिनली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड टू द डिफेंस सेक्टर। तो जो भी अभी मेड इन इंडिया, जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगे सॉफ्टवेयर्स और भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर, उसको ये एक तरीके का बूस्ट देगा। AICTE first accreditation body to have office space in metaverse polyversity। So polyversity क्या है, ये फर्स्ट
एक पहला एजुकेशनल मेटावर्स है। मेटावर्स आपको पता होगा एक तरीके का वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है दैट वर्क्स ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से सब चीजें बनी रहेंगी। इसमें ये पूरी यूनिवर्सिटी क्रिएट हो रही है जिसमें और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप होंगे मेटावर्स में, मतलब डिजिटल इन्वायरमेंट में, जिसमें बच्चे आकर डिजिटली अपना लेक्चर्स ले सकेंगे और इसमें सब डिजिटल क्लासरूम्स रहेंगे, वर्चुअल सब ये रहेगा। तो AICTE फर्स्ट बॉडी है जिनका इसमें ऑफिस स्पेस है और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो एजुकेशनल मेटावर्स जो क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम रखा है पॉलीवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेट अफेयर्स पे हम लोग आते हैं। अब पहली न्यूज है इसमें, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर लॉन्च हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु टू एड्रेस एंड हेल्प हील क्रॉनिक डिजीजेस। तो कर्नाटक चीफ मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम याद रखिए आयु ऐप। वो क्या करते हैं, जो भी क्रोनिक डिजीजेस है, मतलब जो बहुत ही हार्मफुल, जैसे हार्मफुल डिजीजेस है उनका रूट कॉज ये क्यों हुई है वो एड्रेस करता है, वो पहचानने की कोशिश करता है। साथ में जो हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, यानी आजकल हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं उसके कारण ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा लोगों में बढ़ रहा है, बैक प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा हम लोग डिजिटल चीजों का यूज करते हैं उससे आई प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो गया है तो उसको भी योगा और मेडिटेशन उसके थ्रू क्योर करने की कोशिश करता है। तो ये जो वेलनेस ऐप है इसका नाम है आयु। किसने किया है, कर्नाटक में, और साथ में किसने डेवलप किया है, एस व्यास इन पार्टनरशिप विद रीसेट टेक। एस व्यास यानी स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्था है, तो एस व्यास ने रीसेट टेक के साथ कोलैबोरेट करके आयु हेल्थ एंड वेलनेस ऐप लॉन्च किया है। ओके, सेकेंड न्यूज है इसमें, पंजाब एबॉलिशेस फिजिकल स्टैंप एंड लॉन्चेस ई स्टैंप फैसिलिटी फॉर ऑल द डिनोमिनेशन। तो अभी जो ई स्टैंप फैसिलिटी थी वो सिर्फ 20,000 एंड अबव के ट्रांजेक्शन्स के लिए थी, बट अब नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रुपी ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। वो इसलिए किया गया है जिससे कि रेवेन्यू लीकेज ना हो सके और ज्यादा एफिशिएंसी आ सके एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए जो उन्होंने है फिजिकल स्टैंप पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया है और अब 1 रुपी के ट्रांजेक्शन के लिए भी उसमें ई स्टैंप रहेगा। टाटा प्रोजेक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर यूपी। तो टाटा प्रोजेक्ट्स नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूपी में। जेवर नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ SSAI इनॉग्रेटेड एट रक्सलिन बिहार। तो नेशनल फूड लेबोरेटरी ये जो इनॉग्रेट हुई है रक्सल बिहार में, इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा समय से नेपाली एक्सपोर्टर्स इसकी डिमांड कर रहे थे। एक्चुअली क्या है कि जो भी नेपाल से फूड स्टेपल्स, जो भी फूड वगैरह आते हैं, फूड आइटम्स, उसकी टेस्टिंग के लिए इसको नेशनल फूड लेबोरेटरी जो कोलकाता है वहां भेजा जाता था। इसके कारण जो भी इसमें टेस्टिंग में है बहुत टाइम लगता था, इसलिए अब ये फूड सैंपल्स क्या है यहीं पे टेस्ट हो जाएंगे रक्सल बिहार में, जिससे कि और जल्दी बूस्ट मिलेगा नेपाल एक्सपोर्ट्स को और वो भी जल्दी जल्दी अब इम्पोर्ट हो पाएंगे हमारे यहाँ। पंजाब बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 22। पंजाब के साथ न्यू दिल्ली और भी स्टेट्स सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर रहे हैं कंप्लीटली फ्रॉम 1 जुलाई, जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल में आ सके। आप सबको पता है प्लास्टिक कितना हार्मफुल है, इसीलिए गवर्नमेंट इज बैनिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022। नेक्स्ट, ओडिशा CM रिकॉन्स्टिट्यूट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन हिज 5th टर्म। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है उड़ीसा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई है। तो अराउंड 20 मिनिस्टर्स उनको रिजाइन करने के लिए कह दिया है और ये अब पूरी तरीके से उन्होंने अपनी न्यू कैबिनेट सेटअप कर ली है। नेक्स्ट है, गोवा चीफ मिनिस्टर लॉन्च बीच विजिल ऐप डेवलप्ड बाय गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगेन आपसे इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोवा चीफ मिनिस्टर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज बीच विजिल ऐप। और किसने डेवलप किया है, तो गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बीच विजिल ऐप क्या है, जैसे नाम में ही है, इससे क्या होगा, बीचेस जो गोवा की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उनका पूरी तरीके से कंप्लीट वे में, होलिस्टिक वे में मैनेजमेंट करा जा सकेगा। तो इसमें सारी चीजें कवर है, जैसे इलीगल वे में जो भी वहां पे हॉकर्स होते हैं, इलीगल मसाज सर्विसेज दी जाती है, क्लीनलीनेस, किसी तरीके की टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो, तो वो सभी चीजें इसमें ऐप के थ्रू मॉनिटर की जाएगी और गोवा के बीचेस को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज है, हिमाचल प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी 22। तो ये ड्रोन पॉलिसी ये फर्स्ट टाइम ही किसी स्टेट ने पब्लिकली इस तरीके से अप्रूव की गई है। वो हिमाचल प्रदेश में इसलिए मेनली अप्रूव की गई है क्योंकि वो हिली स्टेट है, तो वहां पे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ड्रोन की मदद से प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सकेगा इसे हिली टेरेन्स को, और साथ में और भी ड्रोन रिलेटेड जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है इसको धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर और भी रिलेटेड सेक्टर्स में इसका यूजेस बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट सेट्स अ पैनल टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग हेडेड बाय के चंद्रू। एक्चुअली तमिलनाडु में पहले प्रपोजल रखा गया था कि ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बंद ही कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, बट वो प्रपोजल पास नहीं हो सका। एक्चुअली वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था कि कोई 29 इयर्स की एक लेडी थी, उसने 10 लाख रुपीज अपने ऑनलाइन रमी गेम में खो दिए थे और फिर उसने सुसाइड कमिट कर दिया था। तो इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के क्या डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, तो उसको नजर में रखते तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहले इसको बैन करने की सोची थी, बट वो बैन तो नहीं हुई, बट एक पैनल सेटअप हुआ है कि जिससे जो इस तरीके के गेम्स है ऑनलाइन उसको रेगुलेट किया जा सके। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च YSR यंत्र सेवा स्कीम। तो ये जो स्कीम है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है YSR यंत्र सेवा स्कीम, इसके अंडर उन्होंने ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टू द राइतु भरोसा सेंटर्स। तो इसमें क्या है, जो फार्मर्स के पास शॉर्टेज रहती है ट्रैक्टर्स की, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की, इक्विपमेंट्स की, तो उसको मीटअप करने के लिए ये यंत्र सेवा स्कीम लॉन्च करी है जिससे फार्मर्स को ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स ये डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब अपने बिजनेस एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज पे। फर्स्ट न्यूज है इसमें, कॉइन स्विच लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट रुपी क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ रुपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट। तो कॉइन स्विच ने पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया जिसका नाम है CRE8, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, ये 8 क्रिप्टो एसेट्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करेगा जो कि कवर करते 85% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द रुपी बेस्ड क्रिप्टोस। ओके, तो ये फर्स्ट इंडेक्स है जो कि रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है, इसका नाम है CRE8। ओके, तो नाम भी पूछा जा सकता है और कौन कर रहा है, कॉइन स्विच। ओके, तो दोनों चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियाज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स एट 6.71% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 22 एट रुपीज 15,86,537 करोड़। अब ये अमाउंट तो आपसे जनरली नहीं पूछा जाता है, बट ये परसेंटेज पूछा जाता है। ओके, तो इस बार का 6.71% है। Kia.ai लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स। अगेन ये मेटावर्स पे न्यूज है, कियावर्स। कियावर्स क्या है, कियावर्स भी एक तरीके का टेक्नोलॉजी के साथ आपको ह्यूमन टच प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आप घर बैठे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बैंकिंग के जो भी प्रोडक्ट्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि घर बैठे तो ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, बट उसमें क्या है, एक तरीके से कोई भी ह्यूमन टच नहीं है, कंप्लीटली वो इमोशनली डिटैच्ड है, उसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। बट कियावर्स में क्या है, उसमें दोनों चीज का मिक्सअप रहेगा, यानी उसमें ह्यूमन टच भी रहेगा और साथ में ये डिजिटल बैंकिंग का भी इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, तो इसमें आपको एक तरीके से पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंटरेक्शन इसमें आपको मिलेगा। Abu Dhabi Investment Authority to buy 20% stake in IIFL Home Finance. Okay. Next, ICICI Bank partners with Zest Money to expand cardless EMI facility. ये भी एक important न्यूज है बैंकिंग सेक्टर की। तो अब क्या है कि जो भी प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स है ICICI बैंक के, वो लोग डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो कि जेस्ट मनी के साथ रजिस्टर्ड है, वहां पे अपने मन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और उनका पेमेंट वो लोग 3 EMI पे दे सकते हैं, जो कि जेस्ट मनी की फैसिलिटी है। तो एक्सपैंड कार्डलेस EMI फैसिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने इसमें साथ में पार्टनरशिप करी है। मैप माई इंडिया कोलैबोरेट्स विद इसरो टू बूस्ट 3D मैपिंग। अब मैप माई इंडिया ने भी इसरो के साथ टाई अप किया है टू बूस्ट 3D मैपिंग। इससे क्या होगा कि जो भी हीट मैप्स है, वेजिटेशन मैप है, सॉइल मैप्स है, कोई भी रूट का मैप है, आपको रियल टाइम एक्चुअल लोकेशन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सपोज लेह से मनाली जाना है और आपको जानना है कि क्या वहां पे स्नो कवर है कि नहीं रास्ते में, और है तो कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप वो इसमें पूरे अच्छे से देख सकते हो। तो ये है 3D मैपिंग।
कैश लॉन्च्ड एन इंस्टेंट क्रेडिट लाइन सर्विस ऑन व्हाट्सएप। तो ये इंस्टेंट क्रेडिट लाइन जो कैश ने लॉन्च किया है, इसमें आपको बिलो 30 सेकेंड से कम टाइम में आपको क्रेडिट फैसिलिटी लोन मिल जाएगा व्हाट्सएप पे ही। उनके आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैट बोर्ड्स हैं, तो वो AI असिस्टेड टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पे आपको चैट करते करते 30 सेकेंड्स के अंडर में ही क्रेडिट इसमें अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में। पहला है फ्रंटियर बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, अ सुपर कंप्यूटर बिल्ड बाय US आउट परफॉर्म जापान्स फागाकू रीच्ड बेंचमार्क स्कोर ऑफ 1.1 एक्साफ्लॉप। तो अभी जो सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का, वो कौन सा था? जापान का फागाकू। अब इसको भी आउट परफॉर्म कर दिया US के सुपर कंप्यूटर ने, जिसका नाम रखा है फ्रंटियर। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी न्यू कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो फ्रंटियर है। और कहाँ का है, किसने बिल्ड किया है? US ने। ओके, तो और उसने कितना स्कोर किया अचीव? 1.1 एक्साफ्लॉप्स। ओके, इजराइल साइन फ्री ट्रेड डील विद UAE, इट्स फर्स्ट विद अरब कंट्री। तो इजराइल ने फ्री ट्रेड डील साइन करी है UAE से। ये पहली अरब कंट्री है जिसके साथ उसने फ्री ट्रेड डील साइन करी है। अब इस फ्री ट्रेड डील से क्या होगा कि बहुत सारे गुड्स पे जो टैरिफ है वो या तो खत्म हो जाएगा या 96% ऑफ द गुड्स पे ये टैरिफ रिड्यूस हो जाएगा। तो जिससे कि इनके बीच में जो भी टर्नओवर है, जो भी ट्रेड है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अराउंड $1 बिलियन ट्रेड अब उम्मीद है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ जाएगा इससे। India and Sweden hosted industry transition dialogue in Stockholm as a part of the initiative Lead It। तो इंडिया और स्वीडन ने ये कॉन्फ्रेंस करी स्टॉकहोम में एज अ पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव लीड इट। ये इनिशिएटिव इन्होंने 2019 में लॉन्च किया था UN कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेटिक चेंज में। तो इसमें उन्होंने आपस में फिर बातचीत करी कि किस तरीके से और क्लाइमेट सिक्योरिटी हम लोग कर सकते हैं, और साथ में जो हमारा गोल है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। UN grants Turkey's request to change its name to तुर्की। तब जो टर्की है उसने अपना ऑफिशियली नाम चेंज करके क्या कर लिया है? तुर्की। ओके, PM इनॉग्रेटेड इन स्पेस हेडक्वार्टर्स एट भोपाल इन अहमदाबाद गुजरात। ये ध्यान दीजिएगा, भोपाल नहीं है, भोपाल है, इन अहमदाबाद गुजरात। तो इन स्पेस क्या है? ये अपना इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, उसका हेडक्वार्टर्स इन्होंने अहमदाबाद में लॉन्च किया है। तो ये पहला तरीके की पहली एजेंसी है जिसमें कि प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज हो सकेगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स आकर अपनी स्पेस एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकेंगे और जो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो यूज कर सकेंगे। ओके, तो ये एक तरीके के स्पेस एक्टिविटीज को और बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज देने के लिए इन स्पेस बनाया गया है। और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इनॉग्रेट किया है अहमदाबाद गुजरात में। इंडिया एंड बांग्लादेश कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स संप्रीति एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि एक्स संप्रीति एक्स किस किस के बीच में है, तो आपको याद रखना है इंडिया और बांग्लादेश, या फिर उनके बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका क्या नाम रखा है, तो उसका एक्स संप्रीति एक्स। ये मिलिट्री कोऑपरेशन है, उसको एनकरेज करने के लिए इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती हैं। आपको अगर हमारी न्यूज पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट, बजराम बेगच इलेक्टेड एज अल्बानियाज न्यू प्रेसिडेंट। ओके, तो इस तरीके की न्यूज में एग्जाम में पूछी जाती है अल्बानिया का कौन सा न्यू प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है बजराम बेगच। US passed the world's first right to repair law for digital electronics। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पहला एक ऐसा लॉ है पूरे वर्ल्ड में जो US ने पास किया, राइट टू रिपेयर। तो इसमें क्या है, जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है उनको अपने कंपोनेंट सॉफ्टवेयर शेयर करने पड़ेंगे कस्टमर्स के साथ और रिपेयर कंपनीज के साथ, जिससे क्या होगा कि लोगों का खर्चा कम होगा। अगर कोई भी एक छोटा सा पार्ट अगर खराब हो जाता है तो उनको मार्केट में जाकर फिर से पूरा नया प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा और वो एक्सेसरी वो रिपेयर कंपनी में जाकर लगवा सकते हैं, उसको रिपेयर करवा सकते हैं। ओके, रशिया एंड चाइना अनवेल्ड फर्स्ट रोज ब्रिज बिल्ट ओवर अमूर रिवर लिंकिंग रशियन सिटी ब्लैगोव्स्क एंड हेई इन चाइना। तो पूछा जा सकता है फर्स्ट रोड ब्रिज कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है बिल्डअप, तो रशिया और चाइना। कौन सी रिवर पे हुआ है, तो अमूर रिवर, और सिटीज के नाम भी आप पढ़ लीजिए
ये पूछ सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, इससे इनके बीच में जो भी व्यापार है, ट्रेड है, वो बढ़ जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कार्गो टर्नओवर मिलियन टन्स तक बढ़ जाएगा दोनों ही कंट्रीज के बीच में। मलेशिया अनाउंस दैट इट विल अबॉलिश मैंडेटरी डेथ पनिशमेंट। तो अभी कुछ अराउंड 11 ऐसे क्राइम्स है जिसमें कि मलेशिया में मैंडेटरी डेथ पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि ड्रग अब्यूज हो गया, साथ में आपका रेप हो गया जिससे कि डेथ हो जाए लड़की की, या फिर मर्डर हो गया तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। मलेशिया में सीधे डेथ पनिशमेंट दी जाती है। अभी 22 में ही अराउंड 1000 लोग डेथ रो में हैं, जिसमें मेजरली ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में कैपिटल पनिशमेंट ये दी जाती है। तो मलेशिया ने अनाउंस कर दिया कि वो अबॉलिश कर रहा है कि मैंडेटरली ही डेथ पनिशमेंट नहीं देनी है, उसकी जगह पे और कुछ दूसरे एक्सट्रीम पनिशमेंट्स वो लोग देंगे। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया को इन लोग ने रिप्लेस कर दिया। अभी इंडिया थी इसमें नॉन परमानेंट मेंबर थी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया, कीनिया और भी कंट्रीज को रिप्लेस करके अब इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं यूएनएससी। तो यूएनएससी क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि इंटरनेशनल लॉ, पीस, सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती है। कनाडा विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस रिटन वार्निंग्स ऑन सिगरेट। ये जो भी न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आप लोग सब पढ़िएगा, ठीक है। कनाडा बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस रिटन वार्निंग्स। अभी सिगरेट्स पे आप क्या देखते हो, ग्राफिकल वे में वार्निंग्स दी जाती है, जो उसके पैकेट्स में वार्निंग लिखी रहती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बट अब कनाडा में क्या होगा, हर एक सिगरेट पे भी ये वार्निंग लिखी रहेगी, जो कुछ इस तरीके से रीड करेगी कि डेथ इन एवरी पफ, ठीक है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करने जा रही है, ये कनाडा। इजिप्ट होस्ट 8 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस एस फेंगाओ कोन्याक रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो ये यंग पार्लियामेंटेरियंस की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इजिप्ट में, जिसमें कि इंडिया को एस फेंगाओ कोन्याक ने रिप्रेजेंट किया था और 2 लोकसभा मेंबर्स के साथ। एस फेंगाओ कोन्याक और भी न्यूज में रही थी क्योंकि वो फर्स्ट नागालैंड वुमेन है टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा एमपी। तो वो इसमें गई थी और उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, अपनी ओपिनियंस दी थी रिलेटेड टू द क्लाइमेट सिक्योरिटी। ओके, अब आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज के लिए। इंडियन मेन हॉकी टीम स्लिप्ड टू 4th स्पॉट एंड वुमेन्स साइड रोज टू 6th स्पॉट इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग 22। तो इंडियन मेन हॉकी टीम है वो स्लिप होके 4th स्पॉट पे आ गई है और 3rd स्पॉट पे उनकी जगह नीदरलैंड आ गई है, और वुमेन साइड है वो 6th स्पॉट पे राइज हो गई है। इंडियन मेन हॉकी टीम की बात करें तो उसमें 1st नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया टीम, और अगर इंडियन वुमेन्स टीम की बात करें तो वुमेन्स टीम में 1st नंबर पे है अभी नीदरलैंड। इंडियन वुमेन शूटिंग टीम बैग्स गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप इन बाकू, ठीक है। गोल्ड जीता अपनी टीम ने, बहुत ही प्राउड की बात है। रेड बुल सर्गियो पेरेज वन मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 22। ओके, तो ये पहला मैक्सिकन है सर्गियो पेरेज जिन्होंने ये इतनी बड़ी मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। इंडियाज पैरा एथलीट विनोद कुमार बैंड फॉर 2 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, आपसे पूछा जा सकता है कौन से पैरा एथलीट को बैन कर दिया है। एक्चुअली विनोद कुमार 3rd आए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इन डिस्कस थ्रो, बट उनके जो थ्रो था उनको चैलेंज किया था उन्हीं के साथ के लोगों ने, कॉम्पिटिटर्स ने। उन्होंने बोला जो उन्होंने मूव किया वो पॉसिबल नहीं है, जो क्योंकि वो थोड़े पार्शियली डिसेबल है, उसको चैलेंज किया गया था। बाद में ये चीज सही पाई गई और अब उनको बैन कर दिया गया है 2 years के लिए। इंडियाज मेन हॉकी टीम वन ब्रॉन्ज इन एशिया कप हॉकी, साउथ कोरिया वन द गोल्ड मेडल। तो इंडिया मेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है एशिया कप हॉकी टीम में, उन्होंने जापान को हरा दिया। इंडिया वन ब्रॉन्ज इन इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन जूडो ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान। तो अभी ये इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन, ये जूडो का मैच चल रहा था, इस तरीके का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ हुआ था वो भी पूछ सकते हैं आपसे, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, और इंडिया ने उसमें ब्रॉन्ज जीता। अंजुम मुदगिल वन सिल्वर मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप 22। तो ये शूटिंग के कंपटीशन में अंजुम मुदगिल ने सिल्वर मेडल जीता। राफेल नडाल वंस फ्रेंच ओपन 22 मेन सिंगल टाइटल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है फ्रेंच ओपन वगैरह का।
बहुत क्लोज इसमें ऑप्शंस रहते हैं, आपको याद रखना है राफेल नडाल ने जीता है। मिथाली राज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट होगा, तो इसमें मिथाली राज जो अपनी कैप्टन भी रही है, उन्होंने बहुत अच्छा, वो एक वुमेन क्रिकेट टीम की एक एग्जाम्पल रही है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से। रेड बुल्स मैक्स वर्स्टैपेन विंस अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स। ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, इसलिए मैंने इसमें सारी न्यूज कवर करने की कोशिश करी है। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड फॉर फीफा नेशंस कप 22। ये इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली बार हिस्ट्री में इंडिया फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करी है फीफा वर्ल्ड कप में, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंक्लूडेड इन पंचकुला हरियाणा विद हरियाणा एट द टॉप पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे पूछा जा सकता है, खेलो इंडिया का ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई थी, तो वो हरियाणा में हुई थी और उसमें फर्स्ट भी हरियाणा का स्टेट रहा था। राहुल श्रीवत्सव becomes the India 74th ग्रैंड मास्टर। चलिए MOUs एंड अग्रीमेंट्स पढ़ते हैं। भारत डायनामिक्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर बिल्डिंग एस्ट्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल AAM, मतलब एयर टू एयर मिसाइल। तो ये भारत डायनामिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एयर टू एयर मिसाइल बनाने के लिए। टाटा मोटर साइन MOU विद गुजरात गवर्नमेंट टू बाय फोर्ड इंडिया प्लांट एट सनन गुजरात। तो जैसे आपको पता है फोर्ड इंडिया ने अपना इंडियन मार्केट एग्जिट कर दिया था 21 में, तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाटा मोटर्स की बातचीत चल रही है कि वो फोर्ड मोटर्स की वो प्लांट, जो भी उनका व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और साथ में जो उनके एम्प्लॉयज है वो टाटा मोटर्स के अंडर आ जाएंगे, ये डील साइन होते ही, और वो टाटा मोटर्स उस जगह को यूज करेगी, यूटिलाइज करेगी टू सेट अप देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट। ओके, MOU साइंड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड चंडीगढ़ टू सेट अप इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ के बीच में ये MOU साइन हुआ है, IAF हेरिटेज सेंटर सेटअप करेंगे। तो इसमें जो भी इंडियन फोर्स के जो भी सिमुलेटर्स होते हैं और साथ में उनके जो भी और भी इसमें ग्लोरियस जो उनके मोमेंट्स रहे हैं उन सबको डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे यूथ एनकरेज होंगे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। IIT जोधपुर एंड एम्स जोधपुर कोलैबोरेटेड टू ऑफर मेडटेक प्रोग्राम्स। ये एक फर्स्ट इस टाइप का प्रोग्राम है जो सेटअप हो रहा है मेडटेक। तो इसमें क्या है, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स है यानी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ये साथ में आएंगे, अपनी नॉलेज लर्निंग जो है वो शेयर करेंगे, जिससे कि जो हमारी हेल्थ केयर फील्ड है, हेल्थ केयर, उसमें जो सॉफ्टवेयर है और टेक्नोलॉजीज है उसको वो डेवलप कर सके। ओके, तो किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो इंजीनियर्स की जरूरत है, और हेल्थ केयर सेगमेंट में करना है तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। ओके, तो उसके लिए मेडटेक प्रोग्राम चालू किया जा रहा है। Assam government will set up JVC with Neyveli Lignite Corporation to produce 1 gigawatt solar power। तो असम गवर्नमेंट भी जॉइंट वेंचर इसके साथ करिए नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के साथ, जिससे 1 गीगावाट सोलर पावर वो प्रोड्यूस कर सके। फ्रेंड्स, न्यूज पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स पे आते हैं। SBI रिसर्च रिपोर्ट हैज एस्टिमेटेड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 GDP ग्रोथ है 7.5%। अब ये क्या है, ये जो एस्टिमेशन है ये चेंज होते रहते हैं, बार बार अलग अलग आते रहते हैं। तो जब आपका एग्जाम हो उसके नियरेस्ट जिसके जो भी एस्टिमेशन है वो याद करके जाइएगा। अब फिच है उसकी भी रेटिंग्स बार बार बदलती रहती है, तो जो भी न्यू रेटिंग्स होगी ना वो आपको याद करनी है। Mukesh Ambani spotted number 1 as Asia's richest man and number 8 as world's richest man as per the Bloomberg Billionaire Index। तो मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 8th नंबर के रिचेस्ट मैन बन गए हैं, और गौतम अदानी जो कि पहले 8th रैंक पे थे वो स्लिप होकर 9th रैंक पे आ गए हैं। ओके, UNICEF and World Health Organization launched the first global report on assistive technologies। assistive technologies यानी जो भी चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं। जैसे किसी के में लिम्ब नहीं है किसी के पास, तो जो भी नकली वो होता है उनका स्ट्रक्चर उसको यूज कर सके। तो जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी, चाहे ईयर इम्पेयरमेंट की उनकी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें उन्होंने बेस्ट एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो डिफरेंट कंट्रीज यूज कर रही है उसको इसमें प्रेजेंट किया है, और साथ में रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस तरीके से और भी कंट्रीज इनकरेज हो और वो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और ज्यादा प्रमोट करे जो भी उनके यहाँ पे चिल्ड्रन है डिसेबल्ड।
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिलीज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तमिलनाडु टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय गुजरात। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला है। अब जो फूड है, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तमिलनाडु ने फर्स्ट रैंक लिया है। इसमें कई सारे पैरामीटर्स के बेस में, अराउंड 5 पैरामीटर्स के बेस था ये फूड सेफ्टी इंडेक्स। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ने इसमें फर्स्ट रैंक आई है, तो वो तमिलनाडु है इसका आंसर। इंडिया रैंक लोएस्ट इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, डेनमार्क टॉप द पोस्ट। ये बहुत ही शर्म की बात है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकला था, उसमें इंडिया का लोएस्ट रैंक है। ओके, और इसमें सबसे ऊपर रैंक पे कौन है? डेनमार्क। तो आपको दोनों चीजें याद करनी है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज याद रखनी है और उस स्कोर में टॉप कौन रहा वो भी आपको याद रखना है। World Bank has slashed global economic growth to 2.9% in 22 and India's growth forecast to 7.5%। अब ये वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेशन आई है, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ करी है 2.9% और इंडिया की ग्रोथ 7.5%। अब जैसे मैंने कहा ये एस्टिमेशन सब चेंज होती रहती है, तो जो भी आपके एग्जाम के बगल में जो हो वो याद करिएगा। अब अपॉइंटमेंट्स हम लोग देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट हुए हैं। पहला है नटराजन सुंदर इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ NARCL। NARCL आपको जैसे पता होगा, दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक। ये बैड बैंक है, जो भी हमारे बैंक्स है उनका जो भी असेट्स है, जो NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो इनको ले लेता है और फिर रेजोल्यूशन का काम करता है। तो उसके CEO का नाम आपसे पूछा जा सकता है, नटराजन सुंदर। नेक्स्ट, ए मनी मलखेलाई इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकिंग सेक्टर की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AR रहमान अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर। तो AR रहमान को एज एन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म है, द सीजन ऑफ कल्चर उस प्लेटफॉर्म का नाम है। ये एक्चुअली इनकरेज करता है टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन, इंग्लिश। ओके, आर सुब्रमण्य कुमार अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। तो RBL बैंक के MD और CEO किसको अपॉइंट किया गया? आर सुब्रमण्य कुमार। हाजमा अब्दी बरे अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। जो भी न्यू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स अपॉइंट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है फ्रेंड्स, तो वो भी हमें याद रखनी है। गुस्तावो पेट्रो इलेक्टेड कोलंबियाज प्रेसिडेंट। रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। ओके, रुचिरा कंबोज को एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN अपॉइंट किया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्फर्ड टू संजीत नार्वेकर। संजीत नार्वेकर आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, तो उनको शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। शेफ विकास खन्ना, फर्स्ट इंडियन टू बी रैंक्ड अमंग टॉप 10 ग्लोबल शेफ्स बाय गैजेटेड रिव्यू। ओके, तो ये फर्स्ट इंडियन शेफ है जिनको ग्लोबल शेफ बाय गैजेट रिव्यू जो इनकी रिपोर्ट आती है उसमें रैंक किया गया है, उनको 6th नंबर के रैंक पे रखा गया है। ओके, और फर्स्ट नंबर पे अपना गॉर्डन रैमसे है जो कि US का शेफ है। हरिनी लोगन विंस स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022। ओके, तो इन्होंने 21 वर्ड्स की स्पेलिंग सही बताकर इन्होंने ये स्पेलिंग भी जीत लिया है। रामकृष्ण मुक्कावली इज द फर्स्ट इंडियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर। रामकृष्ण मुक्कावली ने बहुत ज्यादा काम किया है इन रिलेटेड टू वाटर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, तो उसके लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। WHO has awarded ERCTC of PGI चंडीगढ़ with the Regional Director Special Recognition Award। तो PGI चंडीगढ़ ये जो इंस्टीट्यूट है इसका RCTC है, रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल। तो ये काम कर रहा है टोबैको कंट्रोल के प्रोग्राम्स के रिलेटेड, उसके लिए ये काफी वाइड स्प्रेड वे में इनकरेज करता रहता है किस तरीके से टोबैको पे कंट्रोल किया जा सके, अवेयरनेस क्रिएट करता रहता है। उसके लिए इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया है। संग्राम कौशल क्राउन्ड एज मिसेस इंडिया वर्ल्ड 22-23। ओके, ये मिसेस इंडिया वर्ल्ड है, ध्यान से पढ़िए, किसको क्या है? संग्राम कौशल को।
अब आ जाते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज की तरफ। IIT Madras developed algorithm to protect air traffic control। अब IIT Madras ने कुछ एल्गोरिथम डेवलप किया है जिससे एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके। IISc Bangalore developed microprotein that may render virus like SARS-CoV-2 inactive। तो जो भी कोविड का वायरस है उसको इनएक्टिव करने के लिए IISc बैंगलोर ने कुछ माइक्रो प्रोटीन्स डेवलप किए हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाता है इस न्यूज में, जैसे आपको दे दिया जाएगा Who developed algorithm to protect air traffic control। अब उसमें जो ऑप्शंस रहते हैं बहुत नियर बाय रहते हैं, जैसे IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है IIT मद्रास। सिमिलरली इसमें दिया जा सकता है कि किसने ये ऐसे माइक्रो प्रोटीन्स डेवलप किए हैं, तो उसका सही आंसर होगा IISc बैंगलोर। एम्स डेवलप्ड एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस। तो एम्स ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट डेवलप किया है जिससे क्या होगा कि जो हमारा बॉडी वेट है वो अराउंड 70% ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, स्पेस पे हम लोग फ्लोट नहीं करेंगे और अच्छे से स्पेस पे मतलब रह सकेगा। एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत मदद हो सकेगी और साथ में वो योगा भी कर सकेगा। IIT जोधपुर डेवलप्ड इंडिजिनस मेटल 3D प्रिंटर्स फॉर एरोस्पेस, डिफेंस एंड जनरल इंजीनियरिंग। तो 3D प्रिंटर्स पे बूस्ट मिलेगा। IIT जोधपुर ने डोमेस्टिकली ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 3D प्रिंटर्स। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24। अगेन आपको सैटेलाइट का नाम याद रखना है, क्या कौन सा किया, GSAT-24। इंडियन ऑयल डेवलप सूर्य नूतन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से इसमें न्यूज पूछी जा सकती है। कौन से PSU ने सूर्य नूतन डेवलप किया, तो आंसर है इंडियन ऑयल। और इंडियन ऑयल ने कौन सा सोलर कुकिंग सिस्टम डेवलप किया है, तो नाम है सूर्य नूतन। सो सूर्य नूतन क्या है, ये सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेशली डिजाइंड हीट एलिमेंट्स। तो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। साउथ कोरिया लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट यूजिंग होम ग्रोन रॉकेट नूरी। तो साउथ कोरिया उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया जिन्होंने अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में रख दिया है यूजिंग देयर रॉकेट, जो कि डोमेस्टिकली उन्होंने बनाया, जिसका नाम रखा है नूरी। ओके। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड VLSAR SAM फ्रॉम चंदीपुर ओडिशा, यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका ये फुल फॉर्म है। उन्होंने इसको टेस्ट फायर किया है चंदीपुर कोस्ट से ओडिशा में। अब आ जाते हैं डेज एंड इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मिल्क डे टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ मिल्क। तो 1 जून को हम लोग एज अ वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि मिल्क की जो भी इंपॉर्टेंस है, डेयरी प्रोडक्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है, उसको हाईलाइट करने के लिए। 1 जून इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल पेरेंट्स डे। पेरेंट्स का हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है उसको बताने की भी मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए वो सेलिब्रेट होता है। थीम जो इस साल का रखा गया है वो है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपसे डे और उसके थीम पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे बाइसिकल की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे ये सिर्फ हमें ट्रांसपोर्ट या कम्यूटेशन में ही नहीं काम आती बाइसिकल, बल्कि इससे हमारी लाइफ स्टाइल एक मेंटेन होती है, एक हेल्थ बेनिफिट होता है इससे हमें। 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून पे होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस दिन एक ना एक सैपलिंग जरूर लगाया करिए। थीम है इसकी ओनली वन अर्थ, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ओशियन डे। ओशियन डे, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आप इस चैनल पे देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि ओशियन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्रॉपरली कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड ओशियन डे बनाया जाता है। उसका थीम इस साल रखा गया था रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 9 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे। अक्रेडिटेशन मतलब ऑफिशियली किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, तो इसका थीम रखा गया अक्रेडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। 12 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को रोक लगाने के लिए 12 जून इस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, ये इस साल का थीम था। 13 जून इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। एल्बिनिज्म वो बीमारी होती है जिसमें स्किन पे आप देखते हो व्हाइट पैचेस रह जाते हैं, उसके लिए ये 13 जून ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम रखा गया यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। ओबिचुअरीज अब देख लेते हैं किन किन की डेथ हो गई।
पॉपुलर प्लेबैक सिंगर के पास्ट अवे। के बहुत ही फेमस सिंगर है जिन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस में गाना गाया है, वो अब नहीं रहे। फॉर्मर अल्बानिया प्रेसिडेंट बूजर निशानी पास्ट अवे, पूछा जा सकता है आपसे। रिनाउंड संतूर माइस्ट्रो भजन सोपुरी पास्ट अवे। भेल फॉर्मल चेयरमैन वी कृष्णमूर्ति पास्ट अवे। पालनजी मिस्त्री हेड ऑफ शापुरजी पालनजी ग्रुप पास्ट अवे। बहुत बड़े इनका एसपी ग्रुप है जिनका सबसे बड़ा 18% इनका स्टेक है टाटा ग्रुप में। नोटेड लिरिसिस्ट एंड जर्नलिस्ट चोवलूर कृष्णम पुटी पास्ट अवे। हो सकता है ये नाम भी आपसे पूछा जाए इसलिए मैंने दे दिया। ओबिचुरीज में मैंने एक्चुअली होपफुल जून की 1 to 30 जून की जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें कवर कर ली है फर्स्ट ही अपने वीडियो में। मलयालम एक्टर अंबिका राव पास्ट अवे। ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह पास्ट अवे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही ओवर होता है। आई होप आपको इस सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफी यूजफुल रहा होगा और मैंने इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूज करंट अफेयर्स इसमें कवर की है। ये जून का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने 1 to 15 जून की न्यूज कवर करी है एक्सेप्ट फॉर द ओबिचुरीज। सेकेंड पार्ट जल्द ही 2-3 दिन में रिलीज होने वाला है जिसमें हम बाकी का रिमेनिंग पार्ट 16 to 30 जून की न्यूज इसमें कवर करेंगे। प्लीज आप वो जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।